हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल XP क्लासेस में। मैं रामपाल सिंह आज आपको कक्षा 10 की हिंदी की क्षितिज के काव्य खंड के अंतर्गत पाठ तीसरा जो है देवरचित सवैया कवित्त आदि को पढ़ाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सवैया। सभी लोग अपना कॉपी पेन लेकर के बैठें क्योंकि ये खड़ी बोली में नहीं है, इसलिए शायद कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको नोट करने पड़ें। तो चलिए तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। पाठ का नाम है देव कवि की कुछ छंद हैं, कुछ पंक्तियां हैं, देखते हैं। सबसे पहले इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पंक्तियां कवि देव रचित, बहुत छोटा सा नाम है देव। प्रस्तुत पंक्तियां कवि देव रचित सवैया नामक शीर्षक से अवतरित हैं। इसका संकलन हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें हाईलाइट करके दिखानी हैं वो है आपका देव कवि, सवैया, क्षितिज और यहाँ ये काव्य खंड। ठीक, बस इतना केवल महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारी भाषा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो वो बहुत मायने नहीं रखती है। ठीक, तो प्रस्तुत पंक्तियां कवि देव रचित सवैया नामक शीर्षक से अवतरित हैं। इसका संकलन हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से किया गया है। चलिए पाठ शुरू करते हैं इसका। पायन नूपर मंजू बजे कटि किंकिन के धुन की मधुराई, सांवरे अंगल से पट पीते ही हुल से बन माल सोहाई। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलहि देव सहाई। एक एक करके शुरू करें। पायन नूपर मंजू बजे, यहाँ श्री कृष्ण की सुंदर छवि का वर्णन करते हुए कविवर देव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के पायनी मतलब पैरों में, नूपुर कहलाते हैं, पाजेब कहें या पायल कहें। ठीक, स्त्रियां पहने तो पायल हो जाती है, पुरुष पहने तो पाजेब और ठीक पाजेब कहते हैं। तो पायन नूपुर, पैरों में पाजेब, मंजू बजे, मधुरता से बज रही हैं। मंजू मतलब मधुरता से। श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायलें जो हैं, पाजेब जो है वो बहुत ही मधुर ध्वनि में बज रही हैं। और कटि किंकिन, कटि माने कमर में बंधी हुई, किंकिन माने करधनी की जो घुंघरू हैं, किंकिन माने करधनी के घुंघरू। कटि किंकिन के धुन की मधुराई, कमर में बंधे हुए कमरबंद या करधनी के जो घुंघरू हैं उनकी मधुर ध्वनि बज रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत, आगे कह रहे हैं कि सांवरे अंग, उनके सांवले अंगों पर, क्योंकि श्री कृष्ण का जो शरीर था वो श्यामल था, तो उनके श्यामल शरीर पर लसे मतलब सुशोभित हो रहा है पीतपट, पीला वस्त्र। उनके सांवरे शरीर पर, श्यामल शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है। और हिय हुल से बनमाल सुहाई, और उनके हिय माने हृदय में यानी छाती पर, हुल से माने सुशोभित हो रही है, बनमाल सुहाई, बनमाल की माला। अब बनमाल का अर्थ होता है घुंचू नामक एक फल होता है, उसकी बनी हुई माला को बनमाल कहा गया है। प्राचीन जो, अगर हम कवियों की बात करें, वैसे वर्तमान में फूलों की माला को भी बनमाल कहते हैं। तो उनके हृदय पर बनमाल सुशोभित हो रही है। आप बनमाल ही लिख सकते हैं, चाहे फूलों की माला सुशोभित हो रही है या घुंचुओं की माला सुशोभित हो रही है। आगे है माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, माथे पर किरीट मतलब मुकुट सुशोभित हो रहा है। किरीट का अर्थ होता है मुकुट, नोट करिएगा इसको, किरीट का अर्थ है मुकुट। तो माथे पर मुकुट और बड़े द्रग चंचल, और बड़े बड़े चंचल द्रग माने नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। उनके माथे पर मुकुट सुशोभित हो रहा है
और चेहरे पर बड़े बड़े चंचल सुंदर नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। आगे है मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, और उनके श्यामल मुख पर चंद्रमा जैसे मुख पर मंद हंसी की जुन्हाई चंद यानी चांदनी जुन्हाई माने फैल रही है, अर्थात उनके मुख चंद्र की चंचल और मंद हंसी से चांदनी सी फैल रही है। तो यहाँ मुख चंद्र होने के कारण रूपक अलंकार हो जाता है। आगे देखते हैं। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय। तो देखिए जय जग मंदिर, ऐसे जग मंदिर दीपक सुंदर, अर्थात श्री ब्रज दूल्हे जहाँ पर श्री श्याम जी हैं, ब्रज दूल्हे माने श्री कृष्ण हैं, उनके जग मंदिर पर जो सुंदर दीपक हैं, जो उनका एक सुशोभित भव्य मंदिर है, उसमें उनके दीपक जो हैं सुंदर दीपक सुशोभित हो रहे हैं और देव उनकी सराहना कर रहे हैं। देव कवि कहते हैं कि मैं ऐसे श्री कृष्ण की सराहना करता हूँ। चले अब काव्य सौंदर्य की ओर, काव्य सौंदर्य देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले भाव पक्ष की बात करें तो श्री कृष्ण ने कवि देव ने श्री कृष्ण की सुंदर छवि का वर्णन किया है। और इसके बाद बात करते हैं कला पक्ष की। तो देखिए कला पक्ष में आपको मुखचंद, ठीक, जग मंदिर दीपक, यहाँ इन दोनों में रूपक अलंकार हो जाता है, ठीक, रूपक अलंकार है। अच्छा, मंजू बजे यहाँ जावड़ की आवृत्ति, कटि किंकिन कै यहाँ कावड़ की आवृत्ति है, ठीक, पत पीट यहाँ पावड़ की आवृत्ति है। तो इसलिए आपका अनुप्रास अलंकार भी है। भाषा की बात करें बच्चों तो भाषा ये है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ये ब्रज भाषा है, ठीक, ब्रज भाषा। और बात करें हैं छंद की तो छंद प्यारे बच्चों सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है सवैया छंद है, ठीक। तो ब्रज भाषा सवैया छंद है और रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से ये आपका सवैया नामक जो छंद है वो समाप्त हुआ। अब इसके बाद अगले छंद की ओर बढ़ते हैं। तो अगला छंद है बच्चों आपका कवित्त, ठीक। तो कवित्त जो है इसका थोड़ा संदर्भ देख लेते हैं, कुछ बहुत नहीं बदल रहा है। इसमें प्रस्तुत पंक्तियाँ कविवर देव रचित कवित्त नामक शीर्षक से अवतरित हैं। इसका संकलन हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड से किया गया है, ठीक। बात करें अगर हम प्रसंग की तो ये देखिए प्रसंग यहाँ पर कविवर देव ने बसंत ऋतु का एक बालक के रूप में चित्रण किया है, यानी बसंत को एक छोटे से बालक के रूप में बताया है और किस तरह से विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक जो शक्तियाँ हैं, जो प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक क्रियाकलाप हैं, वो किस तरह से उस बसंत रूपी बालक को खिला रही हैं, ठीक। देखें सबसे पहले इसका वाचन कर लेते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरत पराग सो उतारो करे नारायणोन, ओ कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंतता ही प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे, ठीक। ये इसका वाचन हो गया। तो चलिए अब थोड़ा इसका अर्थ और व्याख्या समझ लेते हैं। तो क्या है? डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव की, ये जो बसंत आ गया है छोटा सा बालक बनके, तो देखिए उसके लिए अब क्या किया गया, प्रकृति ने क्या व्यवस्था की उस बालक के लिए कि डार द्रुम पलना, जो द्रुम माने वृक्ष की, डार माने डाली, वृक्ष की डाली को उसका पलना बना दिया है, और बिछौना नव पल्लव के, और नवीन पत्तों का, नए कोमल पत्तों का उसके लिए बिछौना बिछा दिया है। वृक्ष की डालों का पलना बना दिया है और नव पल्लवों का, नव पल्लव कहलाते हैं नवीन कोमल पत्ते, ठीक, जैसे कपोल बोलते हैं, कौपलें बोलते हैं, ठीक। तो कौपलों का बिछौना बना दिया है
और आगे है सुमन झिंगुला, सुमन झिंगुला सोहे, अर्थात फूलों का झिंगोला बना दिया है। झिंगोला कहलाता है कुर्ता जो पहना जाता है, ठीक। हाँ, तो फूलों का सुंदर सा एक उस बसंत रूपी बालक को कुर्ता भी बना दिया है, और तन छवि भारी दे, और ऐसे में उस बसंत रूपी बालक के शरीर की छवि बहुत ही सुशोभित हो रही है। तन मतलब शरीर, छवि माने शोभा, भारी माने सुशोभित हो रही, बहुत अधिक सुशोभित हो रही है। तो सुमन का झिंगोला हो, अर्थात पुष्पों का कुर्ता सिला दिया है, जिस कारण से उसके शरीर की शोभा अत्यधिक सुशोभित हो रही है। आगे है पवन झुलावे, अब उस झूला बच गया, पलना डल गया, तो अब उसको झुलाने वाला चाहिए। तो कविवर कह रहे हैं कि पवन झुलावे, हवा उसको झुला रही है, ठीक। किसको? बसंत रूपी बालक को। और केकी कीर बतरावे देव, और केकी और कीर, केकी होती है मोर और कीर होता है तोता, तो मोर और तोता आपस में दोनों बतिया रहे हैं उस बालक से। जैसे छोटे बालक को झुलाते जाते हैं और कुछ ना कुछ हम उनसे बतियाते जाते हैं, उसको हंसाने के लिए, उसको बहलाने के लिए। तो केकी कीर बतरावें देव, देव कवि कह रहे हैं कि केकी और कीर, मोर और तोता, उस बसंत रूपी बालक से बतिया रहे हैं, अर्थात बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावें हुलसावें कर तारी दे, और कोकिल जो है, कोयल जो है वो हलावे, बार बार उसके झूले को, उसके पालने को हिला रही है। हुलसावे, हुलसावे मतलब उसको हुलास दे रही हैं, उल्लास दे रही हैं। कैसे? कर तारी दे, हाथ की ताली बजा करके। कर मतलब हाथ, तारी मतलब ताली, ठीक। उस हाथ की ताली से उसको उल्लास दिला रही हैं, हुलसा रही हैं, ठीक। आगे है पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन। अब जिस तरह से बालक की नज़र उतारने के लिए राई और नौन, नौन मतलब नमक, तो राई और नमक से जिस तरह से बालक की नज़र उतारी जाती है, उसी तरह से पूरित पराग सो, अर्थात पूरित माने सुगंधित, पराग माने पराग जो पुष्पों में निकलता है, तो सुगंधित पुष्प परागों से उस मानो राई नौन से जिस तरह से बालक की नज़र उतारी जाती है, उसी तरह सुगंधित पुष्पों के पराग से उसकी नज़र उतारी जा रही है। आगे है कंजकली नायिका लतान सिर सारी दें, और जो कंजकली है, कंजकली एक लता होती है, तो कंजकली नामक जो लता है रूपी नायिका जो है, कंजकली नामक नायिका जो है, लतान सिर सारी दे, अर्थात अपना लतान, तान माने एक सुर में तान, जो गीत की एक तान होती है, तो उस बसंत के लिए तान दे रही है। और मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, मदन महीप जू का बताया जा रहा है कि बसंत है किसका बालक, तो बता रहे हैं कि मदन का बालक है। महीप माने राजा, मदन माने कामदेव, अर्थात महाराज कामदेव जू को बालक बसंत ताही, और प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। ऐसे बालक को, ताही माने उस बसंत बालक को, प्रातः ही माने सुबह सुबह, जगावत माने जगा रही है, गुलाब, गुलाब जो पंखुड़ियाँ गुलाब है जो, वो चटकाली दे दे करके ऐसे कामदेव राजा के पुत्र बसंत को जगा रही हैं, ठीक। तो इस तरह से इस कविता का अर्थ भी पूर्ण हुआ। अब देखते हैं जरा इसमें काव्यगत सौंदर्य, भाव पक्ष, कला पक्ष इत्यादि क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर हम बात करें तो भाषा तो फिर से वही है, क्योंकि कवियों की भाषा होती है, न कि कोई एक छंद विशेष की। जो कवि जिसके लिए प्रसिद्ध होता है वही उसी भाषा में वो लिखता है। जैसे तुलसीदास जी अवधी के लिए प्रसिद्ध थे, वैसे ही देव कवि ने ब्रज भाषा में लिखा, तो ब्रज भाषा है। बात करें अगर हम रस की, तो इस रस में टोटल वात्सल्य रस है। जब बालकों से हम स्नेह वगैरह करते हैं तो बच्चों इसमें वात्सल्य रस हो जाता है, तो वात्सल्य रस हो गया, ठीक। अब बात करते हैं छंद की, तो छंद आपका लिखा हुआ है। छंद क्या है? छंद है आपका कवित्व छंद है, ठीक। अब बात करते हैं हम अलंकारों की, तो अलंकार में सबसे पहले तो देखिए मानवीकरण अलंकार है।
मानवीकरण अलंकार का मतलब है कि यहाँ पर जो बसंत ऋतु है उसको एक बालक के तौर पे देखा गया है और कामदेव को है उस बालक के पिता के तौर पे देखा जा रहा है। तो जब प्राकृतिक वस्तुओं को मनुष्य की संज्ञा दी जाती है तो वो मानवीकरण अलंकार हो जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए ये सब पूरे में रूपक ही रूपक भरा पड़ा है, क्योंकि देवकवि रूपक के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देखिए डार द्रुम पलना, ठीक, यानी कि डाल रूपी जो है वो पलना है, और बिछौना नौ पल्लव के, तो नौ पल्लव रूपी बिछौना है, सुमन रूपी कुर्ता है। ठीक, तो ये सब क्या हैं आपके रूपक अलंकार हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें पूरित पराग, यहाँ पावड़ की आवृत्ति है, हलावे हुलसावे, यहाँ पर हावड़ की आवृत्ति है। ठीक, सिर सारी, यहाँ सावड़ की आवृत्ति है, मदन महीप, यहाँ मावर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अगर इस लाइन को बच्चों हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो दिखा है पूरित पराग सो उतारो करें राइनोन, सो ज्यों। ठीक, इस तरह के यदि शब्द आते हैं तो वहाँ हो जाता है बच्चों उपमा अलंकार। ठीक, तो उपमा है, रूपक है, अनुप्रास और मानवीकरण तो उसमें मुख्य रूप से है ही है। ठीक, तो इस तरह से ये आपका काव्यगत सौंदर्य भी पूर्ण हुआ और आशा करते हैं ये कविता भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हम अगले छंद की ओर। तो अगला छंद है बच्चों ये है आपका पुनः कवित्व फिर आ गया। ठीक, तो यहाँ कवित्व के लिए देखिए फिर वही हमारा बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, संदर्भ जो ऊपर था। ठीक, कोई विशेष उसमें फर्क नहीं पड़ना है, वही कवित्व बन जाएगा आपका। कैसा, प्रस्तुत पंक्तियाँ कविवर देव रचित कवित्व नामक शीर्षक से अवतरित हैं। इसका संकलन हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड से किया गया है। ठीक, तो जैसा ऊपर था वही इसमें है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ राधिका रानी का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कर रहे हैं। ठीक, किस तरह से उनकी सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है वो देखेंगे। सबसे पहले इसका हम पाठ कर लेते हैं। ठीक, फटक सिलानिसो सुधार्यो सुधा मंदिर उदधि दधि को सो अधकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीत न दिखाए देओ, और दूध को सो फैन फैलो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणता में ठाड़ी झिल मिल होती, मौतन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। ठीक, तो प्यारी राधिका और प्राकृतिक छटा, इन दोनों का कितना अच्छा सुंदर वर्णन कवि देव के द्वारा किया गया है। देखिए, फटक सिलानिशो सुधारो सुधा मंदिर, नायिका जो राधा है तो राधिका रानी का जो चांदनी से स्नाया हुआ स्फटिक सुधा मंदिर ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो सुधा का मंदिर हो। सुधा का मंदिर मतलब दधी, सुधा मतलब होता है दधी, दही। ठीक, और मंदिर माने समुद्र है, वैसे मंदिर माने आवास भी होता है, मंदिर माने देवालय भी होता है। ठीक, तो सुधा मंदिर यानी नायिका जो राधिका है तो राधिका रानी का चांदनी से स्नाए हुए स्फटिक सुधा मंदिर ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो दही का और एक सागर हो। उदधि दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद। ठीक, अर्थात दधी का जो सागर है वो अमंद होकर के उमड़ रहा हो, अधिक अत्यधिक है ना, एकदम जैसे ऊपर की ओर उमड़ रहा हो, फैल रहा हो। और बाहर ते भीतर लो, बाहर से भीतर तक भीति न दिखाए दो। आगे कह रहे हैं कि बाहर से भीतर तक भीत न दिखाए दो, दूध को सो फैन फैलो आंगन फरस बंद। बाहर से भीतर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, चारों ओर ऐसा लग रहा है जैसे दूध को सो फैन, दूध का फैन। ठीक,
दूध का फेन पूरे आंगन में, पूरे फर्श बंद, फर्श और आंगन में दूध का फैन, जो फैन उबाल होता है, दूध जब उबलता है तो उसको क्या कहते हैं, फेन। ठीक, तो संगमरमर के फर्श पर दूध जैसी लहरें लहरा रही हैं। आगे कह रहे हैं कि तारा सी तरुणता में ठाड़ी झिलमली होत, और तारा के समान, तारिका जैसी, तारा कैसे होती, गौरवर्ण की, तरुणी माने राधा, यानी तरुणी माने होता है युवा स्त्री, तो यह राधा ही है यहाँ पर। तो तारा सी तरुणता में ठाड़ी झिलमिली होती, और ऐसे चांदनी रात में तारा के समान वह राधिका रानी जब खड़ी है तो झिलमिली होत दे, उनकी जो शरीर की शोभा है वो बड़ी ही झिलमिल हो रही है, चमक रही है। और मौतन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, और ऐसे लग रहा है जैसे ऐसी स्थिति में उनकी जो देह है वो मोतियों और मल्लिका, मल्लिका होता है बड़ी चमेली का फूल जो होता है उसे मल्लिका कहा जाता है। ठीक, तो मोतियों की ज्योति और मल्लिका के आभूषण, मकरंद माने उनका रस, पराग, ठीक, उससे चमक रहा हो, और आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे, और प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। ठीक, आगे कहा जा रहा है कि आरसी से अंबर में, अर्थात ऊपर आकाश में भी बिल्कुल यही दृश्य है, आभासी उजारी लागे, ऊपर आकाश की भी यही दृश्य है कि जैसे तारका के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है, वैसे ही आकाश मतलब राधिका रानी और इस धरती में उस चांदनी रात पर सुशोभित हो रही हैं। मतलब कहने का यह है कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, अर्थात प्यारी राधिका का जो शरीर है, जिस उसके शरीर की जो शोभा है वो ऐसे लग रहा है जैसे पूरी तरह से वो एक चांद का ही प्रतिबिंब मात्र उतर आया हो। ठीक, तो इस तरह से ये कविता भी बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। इसका काव्यगत सौंदर्य देखें तो देखिए, भाषा की बात करें तो भाषा पुनः वही हो जाएगी, ब्रज भाषा। ठीक, ब्रज भाषा के उपरांत यदि हम बात करें रस की, तो रस यहाँ पर श्रृंगार है। जब किसी स्त्री कामिनी के शरीर की सुंदरता दिखाई जाती है, उसका वर्णन किया जाता है, तो फिर श्रृंगार रस हो जाता है। ठीक, रूपक और अनुप्रास अलंकार है, रूपक अनुप्रास अलंकार है। ठीक, अलंकार है। ठीक, तो इस तरह से ये आपका काव्यगत सौंदर्य हुआ। आशा करते हैं बच्चों वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो समय से और सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।